में पहले दौर में दाने पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए पत्थर की चक्की होती थी और उसे हाथ से चलाया जाता था। चक्की चलने की आवाज आने का मतलब ये था कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद हैं और चक्की चला रही हैं, लेकिन मामला इसके उल्ट था। चुनाचे दरवाजे की दरार से हजरत उम्मे ऐमन की निगाह अंदर पड़ी तो देखकर हैरान रह गई कि चक्की चल रही है, इसमें दाने पीछे जा रहे हैं। साथ ही हसनैन करीमैन हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन पिंगोड़ों में आराम फरमा रहे हैं, उनका पिंगोड़ा भी हिल रहा है, मगर सैयदा फातिमा आबदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की के करीब ही जमीन पर आराम फरमा रही हैं, यानी सो रही हैं। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये मामला देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है, हसनैन करीमैन का पिंगोड़ा खुद ब खुद कैसे हिल रहा है। मैं इस ताज्जुब का हल मालूम करने के लिए गैबों पर खबरदार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई और बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा तो आराम फरमा रही हैं, मगर चक्की भी चल रही है, पिंगोड़ा भी हिल रहा है, आखिर ये मामला क्या है। प्यारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन, सख्त गर्मी है, रमजान है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोजा रखा हुआ है, अल्लाह पाक ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी ताकि कुछ देर आराम कर ले और इन्हें गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो, और फरिश्तों को भेज दिया जो चक्की चला रहे हैं और पिंगोड़ा हिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो खातून जन्नत मासूम होरे बांदियां जिनकी मल्क जन्नत से आकर पीछते थे चकियां जिनकी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ आशिकान रसूल, गौर फरमाइए कि सख्त गर्मी, और गर्मी भी अरब शरीफ की माह रमजान, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोजा रखा हुआ है। मालूम हुआ कि रमजान मुबारक चाहे गर्मी में आए चाहे सर्दी में आए, इसके रोजे फर्ज हैं और रखने ही रखने हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान और हमारे मिजाज में एक बड़ा फर्क ये भी है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान नेकी, जन्नत, सवाब आखिरत और अल्लाह पाक को राजी करने वाले कामों के हरीफ थे, मगर जैसे जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के ज़माने से दूरी आती जा रही है, हम लोग सहूलत पसंद होते जा रहे हैं। गर्मी के रोजे भी अगरचे रखने वाले रखते हैं, मगर अमूमन ख्वाहिश यही होती है कि काश रमज़ान मुबारक सर्दियों में तशरीफ लाता तो आसानी रहती। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का मिजाज इसके उल्ट था, वो गर्मी के रोजों को ज्यादा पसंद करते। मौला कायनात शेरे खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं, उनमें से एक चीज सियामुस सैफ, गर्मियों में रोजा रखना। देखा जाए तो गर्मियों के रोजे के फवाइद ज्यादा हैं, मतलब रोजा रखना इबादत है और गर्मियों में हमें ज्यादा देर तक रोजा रहने की सआदत हासिल होती है। और गर्मियों में अमूमन 15 से 16 घंटे का रोजा होता है, लेकिन सर्दियों में अमूमन 11 या 12 घंटे का रोजा होता है। यानी गर्मियों में हम दिन रात का अक्सर हिस्सा रोजे से रहकर इबादत में गुजारते हैं और सर्दियों में कम हिस्सा रोजे वाली इबादत में गुजरता है। रोजेदार के आज़ा तस्बीह करते हैं, लिहाजा गर्मियों के रोजे में हमारे आज़ा ज्यादा देर तक, ज्यादा वक्त तक तस्बीह करेंगी। रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां दुआए मगफरत करती हैं, लिहाजा गर्मियों के रोजे में ज्यादा देर तक ये दुआए मगफरत मिलती रहती है। सब्र करने वालों को अल्लाह पाक की मायत यानी मदद और नुसरत नसीब होती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक
अल्लाह साबरों के साथ है। गर्मियों के रोज़ों में हम ज्यादा देर तक अमली तौर पर सबर का मुजाहरा कर रहे होते हैं और बंदा जब तक सबर करता रहता है, आयत करीमा के मुताबिक उस वक्त तक बंदे को अल्लाह पाक की मदद और नुसरत नसीब रहती है। लिहाजा गर्मियों के रोज़ों में ज्यादा देर तक अल्लाह पाक की मदद नुसरत नसीब होगी। गर्मियों के रोज़ों का एक फायदा ये होगा कि गर्मी में भूख और प्यास का एहसास ज्यादा होता है। जब भूख प्यास का एहसास ज्यादा होगा तभी तो गरीबों की गुर्बत और भूख का एहसास होगा। भूख प्यास का एहसास ज्यादा होगा तो जिस्म की ज़कात ज्यादा निकलेगी। भूख प्यास का एहसास ज्यादा होगा तभी तो सरकश नफ्स काबू में आएगा और नफ्स जितना काबू में रहेगा अकल उतनी ही बेदार होगी, अकल उतनी ही जागती रहेगी, हम नेकी में उतना ही बढ़ते रहेंगे, दिल में इतनी नूरानियत बढ़ेगी और जितनी दिल की स्याही मिटेगी, जितने दिल में नूरानियत बढ़ेगी, इतना ही अल्लाह पाक की तरफ रुजू ज्यादा होगा, इबादत की रग़बत ज्यादा मिलेगी, गुनाहों से नफरत तकवा परहेजगारी उतनी ही ज्यादा नसीब होगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मर्तबा अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं तेरा कुर्ब कैसे हासिल कर सकता हूँ? गैब से आवाज आई, अतरुक नफ्सक फतआली, अपने नफ्स को छोड़ दो और चले आओ। ऐ आशिकाने रसूल, मालूम हुआ बंदा जितना ज्यादा नफ्स को दबाए उतना ज्यादा कुर्बे इलाही नसीब होता है। गर्मियों के रोजे में चूंकि ज्यादा देर तक नफ्स को दबाना, खाने पीने की ख्वाहिशात से रुकना होता है, लिहाजा अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि गर्मियों के रोजे रख कर अल्लाह पाक का ज्यादा कुर्ब हासिल होगा, ज्यादा कुर्ब नसीब होगा। लिहाजा गर्मियों के रोजे भी शौक से रखिए। फवाइद पर निगाह रखेंगे तो इंशाअल्लाह मुशक्कत बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ शेख तरीकत अमीर सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का रिसाला गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल पढ़ लीजिए। इसमें गर्मी के रोजे बआसानी रखने के तरीके, रूहानी वजीफे लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आसानियां होंगी। अल्लाह पाक हम सबको खूब खूब रोजे रखने, खूब इबादतें रियाजतों के साथ माह रमजान गुजारने और इसकी बरकतें लुटने की तौफीक अता फरमाए। हुसैन और हसन, फातिमा, अली, हैदर हमारे बिगड़े हुए काम दे बना या रब, हमारी बिगड़ी हुई आदतें निकल जाएं, मिले गुनाहों की अमराज से शिफा या रब। ऐ आशिकाने रसूल, बयान की गई हिकायत पर गौर करें। माशाअल्लाह शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान कैसी बुलंद है। फरिश्ते इनकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। वो खातून जन्नत मासूम हो रहे बांदियां जिनकी मल्क जन्नत से आकर पीछते थे चकियां जिनकी, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली शहजादी हैं। एक कौल के मुताबिक आप इलाने नबूवत के पहले साल जब नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 41 साल थी, मक्का मुकरमा में पैदा हुई और एक कौल के बाद आपकी विलादत बासआदत इलाने नबूवत से 5 साल पहले हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला का नामे पाक फातिमा अल्लाह पाक ने रखा। चुनांचे हदीस पाक में है, बेशक मेरी बेटी का नाम अल्लाह पाक ने फातिमा रखा क्योंकि उसे अल्लाह पाक ने जहन्नम से दूर कर दिया। और एक और हदीस शरीफ में है कि इसका नाम फातिमा रखा गया क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे और उससे अकीदत रखने वालों को दोज़ख से आजाद किया है। सुभान अल्लाह। जो जाना खुल्द में हो पाए ज़हरा से लिपट जाओ, जो जाना में खुल्द में हो पाए तो ज़हरा से लिपट जाओ। जिसे कहते हैं जन्नत मुल्क है खातून जन्नत का, बतूल और ज़हरा
सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मशहूर अलकाब हैं। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चूंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग थलग थी, बतूल लकब हुआ। एक और मकाम पर मुफ्ती साहब ने लिखा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की कली थी, हत्ता कि आप रज़ियल्लाहु ताला की कभी ऐसी कैफियत न हुई जिसे ख़वातीन दो चार होती हैं, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। इसलिए आपका लक़ब ज़हरा हुआ, यानी जन्नत की कली। बतूलो फातिमा ज़हरा लक़ब इस वास्ते पाया कि दुनिया में रही और दे पता जन्नत की नाहगत का। सैयदा फातिमा के फदाइल आसमान के तारों की तरह बेशुमार है। बुखारी शरीफ में है, सरकार आली वकार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया बदअतुम मिन्नी युरीबी मा अराबहा व मा युज़ीनी मा आदा। फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो बात इसे बुरी लगे मुझे भी बुरी लगती है, जो चीज इसे तकलीफ दे मुझे भी तकलीफ देती है। 2 सने हिजरी के हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला का निकाह मौलाए अली शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजुल करीम से हुआ। इसी साल जुल्हिज्जतुल हराम में रुखसती हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला के 3 बेटों और 3 बेटियों की विलादत हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला के बेटों के नाम हसन, हुसैन और मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है, और आपकी बेटियों के मुबारक नाम ज़ैनब, उम्मे कल्सूम और रुकैया है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला का विसाले ज़ाहिरी सरकार आली वकार मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के 6 माह बाद 3 रमजानुल मुबारक 11 हिजरी को हुआ। आपका मिदार पाक जन्नतुल बकी में है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की लाडली बीवी वली की माँ शहीदों की यहाँ जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद तूबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अल्लाह। ऐ आशिकान रसूल, माह रमजान मुबारक बरकतें लुटा रहा है। रमजान का महीना आया तो अगर हम गौर करें कि हमसे पहले जो पिछले साल रमजान मुबारक में थे लेकिन इस साल नहीं है, तो हमारा 15 शबान को भी नाम तो लिखा गया है कि किस दिन मरना है, हमारे नामा आमाल का सिलसिला किस दिन खत्म होना है। हमें इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेक इबादत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा रब हमें कुरान पाक में जगह बजगह तंबीह कर रहा है कि ईमान वालों तुम्हें गाफिल न कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आज हम रब के जिक्र से गाफिल हैं। इबादत करनी हमने अपने लिए है, लेकिन वो इबादत हम करेंगे दुनिया में रहकर तो वो काम आएगी हमारे कब्र में और हशर में। नेक अमाल करेंगे तो दुनिया में भी हमारे काम आएंगे, लोग हमारे वाह वाह करेंगे, लोगों के सामने हम मुत्तकी बनेंगे और मकाम हमारा रब की बारगाह में भी बुलंद होगा। रब ताला हमें जब जन्नत में हम जाएंगे, जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते आएंगे, तो फरिश्ते हिसाबो किताब लेंगे, तो उस वक्त में गैब से आवाज आएगी, इसको छोड़ दो, ये मेरा जिक्र करने वाला है। आज हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। रब ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम, तुम्हें हलाक न कर दे, अमवालुकुम, तुम्हारा माल, वला औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। आज देख ले, हम माल के पीछे लगकर 5 वक्त की नमाज को भूले बैठे हैं। हम अपनी औलाद के पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए रब के जिक्र से गाफिल हैं। जिस रब ने हमें जिंदगी दी है, जिंदगी कितनी प्यारी नेमत है अल्लाह ने हमें दी है, हम इसका कितना सारा शुक्र अदा कर रहे हैं। अगर हम दुनिया में रहकर अपने रब की दी हुई नेमतों का भी शुक्र अदा करते रहे ना, तो ये भी नहीं हम अदा कर सकते। देखिए कि जिसके पास आंखें नहीं, उससे पूछिए कि आंखों की कदर क्या है। जिसके पास पांव नहीं, उससे जाके पूछिए कि पांव की कदर क्या है। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं नेमत भी देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि बरोज़े क़यामत जो मैंने तुझे नेमतें दी है ना, इसके बारे में पूछूंगा। नेमतों के बारे में पुरशिश होगी कि हमने क्या जिंदगी में क्या कमाया, क्या खाया, कि हमने, अल्लाह ने हमें जिंदगी तो दी है लेकिन हमने उस जिंदगी में कितनी सारी इबादत की है। अल्लाह पाक ने हम पर ज़कात तो फर्ज की है, माल दिया है, माल में हमने ज़कात निकालनी है, अपने माल को पाक करना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हमने ज़कात देनी है, रब ताला कुरान मजीद फुरकान में इरशाद फरमाता है ज़कात तूने अपने माल को पाक करने के लिए देनी है, लेकिन जो ज़कात तूने मेरी बारगाह में देनी है, जो शरीफ फकीर है उसको देनी है, या किसी दीनी काम के लिए देनी है, तो वो भी मैं तेरी अमानत रखूंगा। वो तेरी अमानत तेरे कब काम आएगी? जब बरोज़े क़यामत तेरा मैदान पर पल्ला नेकियों तुल रही होंगी, उस वक्त वो नेकियां जो तूने ज़कात दी होगी, जो तूने सदका दिया होगा, जो तूने खैरात की होगी, वो तुझे उस वक्त काम आएगा। अभी रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, जिसमें नफल का सवाब फर्द के बराबर और फर्द का 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। हमें चाहिए कि इन दिनों में हम अपनी, रमजान में अक्सर हमारा दिन होता है कि हम ज़कात देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दावत इस्लामी किसी से पीछे नहीं है। बहुत ही कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया के कमोबेश 200 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रही है। और आपकी नॉलेज के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी के जो मदारिस जिसमें बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ और नाज़रा बच्चियां पढ़ रही हैं, तकरीबन 4225 है। खुशी नहीं हुई? तकरीबन 2.5 लाख बच्चे और बच्चियां कुरान पाक हिफ्ज़ और नाज़रा की तालीम हासिल कर रही हैं। आपको खुशी नहीं हुई? ये आपकी दावत इस्लामी कर रही है, 200 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रही है। तो ये आपके तावन से दावत इस्लामी का एक दिन का खर्चा कितना है? आपको सुनकर हैरानी होगी, कहां से आता है? आप इस्लामी भाई तावन करते हैं, चंदे से ये निजाम चलता है। कितना है? एक दिन का खर्चा 1.5 अरब रुपए है। 1.5 अरब रुपए एक दिन का दावत इस्लामी का खर्चा है। हिसाब लगा के ले आए, 1 मिनट का दावत इस्लामी का खर्चा 20,000 रुपए है। तो ये आ रहे हैं तो हो रहे हैं ना। जब दावत इस्लामी का आगाज हुआ था तो उस वक्त से लेकर आज तक देखें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 1 सेकंड के लिए, मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत फरमाती है कि 1 सेकंड के लिए भी दावत इस्लामी पीछे की तरफ नहीं हटी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का सफर जो है वो तरक्की की जानिब जारी है। और इसमें कितने बच्चों को? तकरीबन 85,000 बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये एक हाफिज़ कुरान का मकाम आपको पता है कि रब ताला बरोज़े क़यामत फरमाएगा कि हाफिज़ कुरान अलहम्द से शुरू कर और वन्नास तक पढ़ता था, जितनी जन्नत की सीढ़ियां हैं सारी तेरी, जितनी जन्नतें तूने तय की हैं सारी तेरी हैं। हाफिज़ कुरान के वालिदैन को जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज की रोशनी, आज सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है, उस ताज की रोशनी इस सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी भी कम हो जाएगी। आज सूरज की जो पिछली साइड है वो हमारी तरफ है, सूरज का अगली साइड उस वक्त 1.25 मील पर आग बरसाता होगा, जमीन तांबे की होगी। उस वक्त जो हाफिज़ कुरान के वालिदैन के सरों पर जो ताज सजाया जाएगा वो ऐसा नूरानी ताज होगा, उसकी चमक और दमक ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी भी मदम पड़ जाएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम खुद हाफिज़ कुरान नहीं बन सके तो
तो क्या हम तावन कर सकते हैं कि हमारे जरिए से, हमारे पैसे से रब ताला ने हमें माल दिया है, उस माल से हम कुछ न कुछ अपना हिस्सा निकाल कर हम हाफिज़ कुरान जो बन रहे हैं उनके मदारिस में दे दें, जो जामिया में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, उनको देखकर हम खुद तो नहीं कुरान के हाफिज बन सके, हम किसी को हाफिज बना दें। हम खुद तो आलिम दीन नहीं बन सके, हम किसी को आलिम दीन बना सकें। अगर हमें रब ने माल दिया है तो हमें चाहिए कि रब के दिए हुए माल से हमें ज्यादा से ज्यादा सदका निकाल कर, फितरा निकाल कर, फितरा वो हम पर फर्ज है, ज़कात हम पर फर्ज है। इसके अलावा जो नफली सदका है वो काम आएगा, जैसे 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं वो हमने अदा करनी है। इसके अलावा अगर हम नफल नमाज पढ़ेंगे, नफल रोजा रखेंगे, रमजान और मुबारक के रोजे हम पर फर्ज हैं। इसके अलावा जो हम रोजे रखेंगे, नफल इबादत करेंगे, वो इंशाअल्लाह हमारे काम आएगी। आज इंशाअल्लाह नमाज जुमा के बाद हमारे बच्चे आए हुए मदरसतुल मदीना के, इंशाअल्लाह ये बाहर झोली लगाएंगे। आपसे तावन की इल्तिजा है कि आप कुछ न कुछ आपने सदका खैरात फितराना हो सके तो अलहदा दे दीजिएगा, क्योंकि फितरा जो है वो ज़कात की मानद होता है, और ज़कात देना चाहे तो ज़कात भी दे सकते हैं। आपसे तावन की दरख्वास्त है कि आप इस कार्य खैर में अपना हिस्सा कुछ न कुछ शामिल करें। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हमें रमज़ान मुबारक की जो सुबह शाम है ना, वो नेक आमाल में गुजारने की तौफीक अता फरमाए।